हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, राइट। तो देखिए, हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़ लिए। अब उसके बाद हम प्लानिंग का थोड़ा सा आइडिया ले लें कि एक्चुअल में होता क्या है। अब है तो देखिए थोड़ा वैसे ही है, कहते हैं ना, बकवास सा टॉपिक है एक तरह से, बट हम छोड़ तो नहीं सकते, पढ़ना तो हमें सारा कुछ ही पड़ेगा, है ना। तो देखिए, जैसे डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक प्लान्स के टाइप्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो गया, पार्शियल प्लान क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो पेपर पेन उठा लें और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करें, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आइडिया जो था प्लानिंग का कहाँ से आया। ठीक है, सो प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया पॉपुलर 1940s। मतलब जो ये प्लान्ड इकोनॉमी है, प्लान डेवलपमेंट है ना, ये आइडिया पॉपुलर हुआ था 1940 के दशक में इंडिया में, राइट। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्ड एक्शंस एग्जीक्यूट। अब भारत सरकार ने क्या किया, कुछ प्लानिंग की, उससे कुछ एक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। उससे उन्हें रियलाइज हुआ कि बिना प्लानिंग के जो हम काम करते थे उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता था जितना बेनिफिट हमें प्लान्ड एक्शंस के, प्लान्ड चीजों के थ्रू मिलता है। ठीक है, देन स्टार्टेड कवरिंग ऑल द एरियाज ऑफ कंसर्न। उसके बाद क्या हुआ, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हर एक सेक्टर को जो है, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर डालना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज के लिए प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। यहां से प्लानिंग जो है आई, फिर धीरे धीरे वो इकोनॉमिक प्लानिंग में चेंज हुई। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है कि ग्रोथ बढ़ाना देश की, है ना। वो हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम डेफिनेशन जान लेते हैं। ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन सा था। डेफिनेशन में आता है बेस्ट डेफिनेशन कौन सी मानी जाती है प्लानिंग की, तो वो है HD डिकिंसन की द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। देखिए, आगे भी बहुत लंबी आई है, बट मेन कंसेप्ट इसका यही है कि जो बड़े बड़े इकोनॉमिक लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसे कह दिया इकोनॉमिक प्लानिंग, राइट। अब नेक्स्ट आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब NPC थी हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो 1938 में सेटअप हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारी, उन्होंने बनाई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम दे ट्राई टू डिफाइन प्लानिंग इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। हम NPC पढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होगा इसको पढ़ने का। ऐसे थोड़ी बीच में टॉपिक आ गया डेफिनेशन में, नहीं। डेफिनेशन हमने पढ़ ली, द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। फिर हम जानेंगे कि जो ये प्लानिंग थी इंडिया में सबसे पहले किसने डिफाइन की। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, जो कि 1938 में सेटअप हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेटअप की थी, उसने सबसे पहले कोशिश की प्लानिंग को डिफाइन करने की, ट्राई किया। ठीक है, नाउअडेज आज की डेट में हम बात करें तो क्या डेफिनेशन रहती है। अब डेफिनेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो आजकल क्या डेफिनेशन बनती है इसकी, रियलाइजिंग वेल डिफाइंड गोल्स बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनका एक अच्छे से, एक बेस्ट लेवल पे यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव करना। ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये रिसोर्सेज तो कम है, इनसे क्या होगा, नहीं। जितना उनसे बन पाता है उतना करना। अगर कोई रिसोर्स है, ठीक है, आप उसका यूज कर रहे हो, किसी अवेलेबल रिसोर्स का यूज कर रहे हो, अगर उसका कुछ अवशेष बच जाता है, उसका अगर कहीं और यूज हो जाता है, उसको कहीं और यूज करो। एक रिसोर्स को जितना ज्यादा हो सके उतना यूज करो, ये था। ठीक है, थ्रू प्लानिंग वी कैन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अ नेशन। हम प्लानिंग करते क्यों है, प्लानिंग से हमें क्या फायदा है, क्या फायदा है हमें प्लानिंग करके। तो अगर हम हर एक चीज को प्लान्ड वे में करते हैं तो इससे जो हमारे देश की ग्रोथ होती है, विकास होता है, वृद्धि होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा ग्रोथ चाहिए, GDP बढ़ाना है, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। पैसा जो है सोच समझ के, फंड्स जो है वो सोच समझ के एलोकेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग का फायदा। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप अब चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे मैंने एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। वहां पे नोट्स की जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं या जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स। देखिए, नोट्स होते क्या है, 10 पेज का कोई टॉपिक है उसको 1 या 1.5 या 2 पेज में लिखना, वो नोट्स कहलाता है। ताकि जब फाइनल एग्जाम आए तो आप 10 पेज की, तो आप एक टॉपिक के लिए तो आप 10 पेज नहीं पढ़ोगे ना, तो आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ोगे, है ना। तो आप नोट्स के थ्रू एक ऊपर ऊपर से नजर मार सकें, जो मोटे मोटे चीजें हैं वो पढ़ सकें। वो होता है नोट्स का फायदा। नोट्स का ऐसा थोड़ी है कि 10 पेज हैं तो 10 के 10 पेज यहाँ पे उतारने, वो थोड़ी नोट्स होते हैं। अब जो मैंने ये नोट्स बनाए, कम से कम 6-7 पेजेस से पढ़ के मैंने नोट्स बनाए। वहां पे कोई 10 तरह की डेफिनेशन थी, सारी डेफिनेशन सेम थी, मैंने सिर्फ बेस्ट डेफिनेशन निकाली है
उस टाइम की। आजकल क्या होती है वो डेफिनेशन निकालिए, इसका फायदा क्या है वो निकाले, और किसने सबसे पहले टर्म यूज की वो निकाला, और हो गया हमारा काम। ठीक है, तो इस तरह से देखिए नोट्स। आपको एक चीज और बता दूं, इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट्स के नोट्स अभी बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही इन दो सब्जेक्ट्स के नोट्स बन के कवर हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे पोस्ट डाल दूंगी, आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, फिर आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल राइट नाउ आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, मिडिवल इंडिया और नेशनल मूवमेंट, इन 4 के नोट्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स की बात भी हो गई। अब आगे हमें चलना है, बड़ी बेसिक सी चीजें हैं वो कवर करनी है। हम कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लान जो होता है ये 2 तरह का होता है। ठीक है, तो बस उन 2 तरह के बारे में हमें पढ़ना है। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक होता है पार्शियल प्लान। अब इनका क्या मतलब है वो हमें जानना है। बिल्कुल हल्के वे में, बड़ी सिंपल वे में मैंने समझाया है, ताकि मेंस में कहीं भी आ जाए ना तो आप कुछ तो लिख पाओ प्लानिंग के रिलेटेड, है ना। इकोनॉमिक प्लान होता है सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोनॉमिक टारगेट्स। कुछ टारगेट्स हमने इकोनॉमिक लेवल पे फिक्स किए हैं, ठीक है, उनके सेट को हम कह देते हैं इकोनॉमिक प्लान, राइट। अब मैंने कहा कि ये 2 तरह के होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक पार्शियल होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान क्या होता है? इट सेट्स टारगेट्स टू कवर ऑल द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर है, हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट को कवर करना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, हर एक चीज को कवर करना। ठीक है। पार्शियल प्लान क्या होता है? सेटिंग टारगेट्स फॉर अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के किसी भी एक छोटे मोटे पार्ट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आपने टारगेट्स रख दिए। जैसे एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चरल प्लान बना लिया, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्रियल प्लान बना लिया, वो हो गया पार्शियल प्लान। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए थे, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिखे हैं कि प्लानिंग इज अ प्रोसेस। प्लानिंग ऐसा नहीं आज मैंने प्लानिंग की, मुझे इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है 10 दिनों में और हो गया, नहीं। अगर मुझे इकोनॉमिक्स 10 दिनों में कंप्लीट करनी है तो मुझे टॉपिक्स हर एक दिन के लिए डिवाइड करने पड़ेंगे, मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हर एक दिन शाम को देखना पड़ेगा क्या मैं अपने टारगेट्स कंप्लीट कर पाई। तो इस तरह से प्लानिंग जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, राइट। प्लानिंग मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल्स। प्लानिंग में ना कुछ गोल्स होने चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। प्लानिंग में मैंने क्या फिक्स किया कि 10 दिन में इकोनॉमिक्स कंप्लीट होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी दिन मैंने कम पढ़ा तो उस दिन जो टॉपिक्स रह गए अगले दिन पढ़ लिया तो कवर अप हो गया। तो इस तरह से कुछ गोल्स होने चाहिए। अगर उन गोल्स को अचीव करने में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, मतलब आपका प्लानिंग से जो गोल था वो अचीव हो गया, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को यूज करना है, पर ऐसा नहीं कि कहते हैं ना वेस्टेज नहीं करनी है, बहुत अच्छे से यूज करना है, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम लेवल पे उनका यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3 प्लानिंग्स आती है, मतलब 3 वर्ड्स आते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग हो गया, क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, अर्बन प्लानिंग क्या होता है, तो इनका एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फैमिली प्लानिंग तो आप सब समझते ही हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्राइंग टू अचीव अ पर्टिकुलर साइज ऑफ फैमिली। आपने वो स्लोगन सुना है, हम 2 हमारे 2। इसका मतलब क्या है कि आपको 2 ही बच्चे जो है आगे देखने चाहिए, प्लान करनी चाहिए। क्यों? अब देखिए पॉपुलेशन देखिए आप हमारी कंट्री की कहाँ जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए आपने अपने आसपास कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कहीं के 5-6 बच्चे भी होते हैं, क्या आपने देखे हैं? मतलब मैंने अपने नेबरहुड में देखे हैं। तो वो क्यों होता है? वो आपने मेन रीजन ये देखा होगा कि हाँ 3-4 लड़कियां हैं, बेटा नहीं हो रहा है, बेटा चाहिए, है ना, उसलिए होता है। बट फैमिली प्लानिंग क्या बोलती है कि आपने 2 ही बच्चे देखने हैं। पॉपुलेशन को भी देखिए, अपने घर के बारे में मत सोचिए, पूरी पॉपुलेशन देश की कहाँ जा रही है वो भी देखिए, है ना। तो एक पर्टिकुलर साइज ऑफ फैमिली अचीव करना, मतलब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, बाकी आपको समझ आई क्या होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। पैसे कैसे मैनेज करने हैं, बजटिंग जिसे हम कहते हैं, इकोनॉमिक लेवल में हम फाइनेंशियल प्लानिंग बजटिंग कह देते हैं। रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, इनकी मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आ रहा है, हम बाहर लोन दे रहे हैं, हमने एडीबी से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लिया है, हम वो वापस कर रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग में आएगा। हमने किसी और छोटी मोटी कंट्री को पैसा दिया था, लोन ले दिया था, वो हमें उस पर इंटरेस्ट वापस कर रहा है, वो भी हमारे इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग में आएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने इतना पैसा दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने इतना पैसा दिया है, तो ये सब भी किस में आएगा? पैसे की जो भी मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर आती है। फिर आती है अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग का उल्टा रूरल प्लानिंग हो गया। अर्बन प्लानिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सुटेबल फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द अर्बन एरियाज। अर्बन प्लानिंग होता है जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे बिल्डिंग्स कैसी होंगी, हॉस्पिटल्स कैसे होंगे, रोड्स कैसे होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज कैसे होंगे, स्कूल्स कहाँ कहाँ पे होंगे, सफाई कितनी होगी, एनवायरमेंट का ध्यान रखना है, धुआं नहीं होना चाहिए, सब कुछ किस में आ जाता है? अर्बन प्लानिंग में आ जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही कंटेंट था, जो भी हो गया है कंप्लीट।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, राइट। एंड इसी के साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप सब हमेशा कहते थे कि मैम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाइए। तो देखिए इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बना दिया है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है और सारा जो मेरा अकाउंट है आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा और आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ अगर आप नोट्स परचेज नहीं करना चाहते, मैंने बहुत बार सुना है कि मैम हम नहीं कर सकते, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आप वीडियोस देख के नोट्स अपने आप भी बना सकते हैं, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स जो अपने होते हैं उनको पढ़ने का मजा ही अलग है, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे, राइट। ऑरिजिन क्या है, एक्सपेंशन कैसे हुआ, प्लानिंग का बड़ा सब बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगला भी, जिसमें किसने, जैसे नेशनल प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग है, कि यूएसए ने सबसे पहले नेशनल प्लानिंग अपनाई, चाइना ने अपनाई, कौन सी कंट्री ने अपनाई, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सब भी हम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइज एंड सी यू सून।